दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह इंसान आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ मित्रों, यह कोई और नहीं, यह आपके अपनों में ही शामिल है, आपके आसपास है। आपका कभी न कभी इस इंसान के साथ किसी न किसी प्रकार से कोई संपर्क अवश्य हुआ है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। आपकी भावनाएं उस इंसान से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, यदि हमारे जीवन में हमें अपनों का साथ मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने की नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और यदि हमारा संबंध अपने पिछले जन्म के प्रेमी से ही हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है, क्योंकि पिछले कई जन्मों की ऊर्जाएं जब एक साथ मिलती हैं तो जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिले तो वे पूर्ण हो गए, उसी प्रकार यदि आप अपने पिछले जन्म के इस व्यक्ति से मिलें, इस प्रेमी से मिलें, तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत आवश्यक है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है, और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसका उपयोग करके आप बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। तो वीडियो बहुत ही खास है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको वीडियो में बताई गई बातों का मतलब समझ में आएगा। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण ज्ञान से। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी लोक में है, और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए धरती ही स्वर्गलोक है, यह संसार ही स्वर्ग के समान है। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम भरा रहता है वह व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह कभी भी लालच के साथ किसी के साथ नहीं जुड़ता और वह सत्य के साथ ही जीवन व्यतीत करता है और एक सच्चा इंसान कहलाता है। ऐसा इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है और सच्चा भक्त बनता है। मित्रों, यह ज्ञानवर्धक बात आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, आपको इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको अपने व्यक्तित्व में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मित्रों, इस समय आपको व्यापार में एक बड़ी चोट मिल सकती है, बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, या फिर आप जिस भी कर्मचारी पर अंधविश्वास करते हैं उससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल करना है और अंधविश्वास नहीं करना है, वरना आपको चोट मिलेगी, धोखा मिलेगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर भी लोग आपसे जलते हैं। आपकी बढ़ रही प्रतिष्ठा से लोगों को जलन होती है। लोग आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं, आपके ज्ञान का और आपकी कर्म शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, पीठ के पीछे आपकी चुगलियां करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने सहकर्मियों पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर है। आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी आपको अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होती है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को गलत भाव में लेकर अन्यथा न लें और ना ही बहस करने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपने स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा।
लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आपके प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। यह समय किसी बड़े निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। हाँ, यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनरशिप वगैरह करनी है तो कुछ समय टाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मित्रों, अब हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारे जो रिश्ते हैं वे हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई एक ऐसा इंसान होता है जिससे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हम पहले कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिससे हम पहली बार ही मिलें, वह हमारे नज़दीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सिरहन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ मित्रों, आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। जी हाँ मित्रों, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं उठने लगें, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारे पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं तो कोई एक छवि हमारे सपनों में भी दिखाई देती है और लगातार बार बार वह छवि हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं, वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे, इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं इसे जानता हूँ। बस यही वो भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं कि यह इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये अनुभव हर इंसान के जीवन में आते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है। और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिसके साथ है माता भद्रकाली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।